किताब है आपके पास? नहीं यार, केमिस्ट्री का लिए सर बायोलॉजी की भैया लेते हैं, ये सब नोट्स रखा सारे। एक्सप्लेन द डायग्राम, यहाँ पे एक डायग्राम बनाइए और जिसमें जो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए और प्रत्येक अवस्था में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होनी चाहिए वो लेस देन, मोर देन या फिर आइदर द ग्रेटर देन। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि आप बताएंगे यहाँ पर कि किस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपकी जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू, पहला क्वेश्चन है वो लेस देन हो सकती है। किस कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे ताकि आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस देन हो सकती है। दूसरा कंडीशन है जिसमें जो है आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मोर देन हो सकती है, मोर देन, ठीक है, मोर देन द आइदर ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, आइदर ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको बताना है कि आपने रेजिस्टेंस को पैरेलल कंबाइन किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिया है, और दूसरे में जो है आपने सीरीज में लिया है। किस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस देन होती है? तो वी नो दैट हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, इफ रेजिस्टेंस, अगर हमारा जो है रेजिस्टेंस जो है कंबाइन इन पैरेलल, अगर हमारा रेजिस्टेंस कंबाइन होता है पैरेलल में, देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस is always less than individual. For example के तौर पे आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेते हैं जो कि 6 ओम का है और दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं जो कि 9 ओम का है, और आप जो है यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालें। तो वी नो दैट यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल इक्वल होती है किसके, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। ये चीज हम सभी जानते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 1/Rp इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 होगा, और Rp की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 इज इक्वल टू 6 इंटू 9 अपॉन 6 प्लस 9, ये आ जाएगा बच्चों 54 अपॉन 5, 50। रिजल्टेंट क्या हो गया आपके पास, आप 50 से क्रॉस करते हैं 3 टाइम्स में, 0.6, कितना रेजिस्टेंस आता है 3.6, which is less than the combined resistance, इंडिविजुअल से भी कम वैल्यू लेके आता है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि किस कॉम्बिनेशन में आपकी जो है रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन आपकी लेस देन होगी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। दूसरा क्वेश्चन है किस कॉम्बिनेशन में आपका जो मोर देन होगा, तो सीरीज में ही हम लोग का मोर देन होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम R1 की वैल्यू मान लेते हैं 6 ओम और R2 की वैल्यू मान लेते हैं 9 ओम, देयरफॉर यहाँ पर रेजिस्टेंस कंबाइंड इन द सीरीज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार जब रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कंबाइन किए जाते हैं, देन ओवरऑल रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस जो होता है इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका अर्थ यह है कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनके जो अलजेब्रिक सम के बराबर टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो इस प्रकार से हम विचार कर सकते हैं कि हमारा RS जो होगा वो R1 प्लस R2 होगा। R1 की वैल्यू कितनी है 6 ओम और प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 9 ओम, देयरफॉर इट बिकम 15 ओम। तो आप बताइए किस कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में आपके पास ज्यादा आया है, सीरीज में आया। तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास आ गया। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट वोल्ट की है, एक बैटरी है जो 9 वोल्ट की है और वो कंबाइन की गई है बहुत से रेजिस्टेंस के माध्यम से।
जिसमें से ये सभी रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में है और प्रत्येक रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रू द डायग्राम। आप यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। बैटरी विच इज द लाइन वोल्ट, जो छोटी लाइन होती है वो आपकी प्लस के लिए होती है और जो बड़ी वाली लाइन होती है वो माइनस के लिए। बड़ी लाइन प्लस के लिए और छोटी लाइन माइनस के लिए, ठीक है, माइनस टर्मिनल के लिए। ये 9 वोल्ट की है और इसमें जो रेजिस्टेंस लगाया गया है, एक रेजिस्टेंस लगाया गया 0.2 ओम का, ठीक है। फिर दूसरा रेजिस्टेंस लगाया गया है आपको 0.3 ओम का। फिर आपको चौथा रेजिस्टेंस लगाया गया है 0.4 ओम का और पांचवा रेजिस्टेंस लगाया गया है चौथा जो लगाया गया है 0.5 ओम का। और इसी प्रकार से आपके पास अगला और अंतिम आपका लगाया गया है 12 ओम का। तो आपको बताना है बच्चों, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द दिस सर्किट, इस सर्किट की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि 12 ओम से कितनी करंट जाएगी, ठीक है। सॉल्यूशन में आते हैं तो हम कहेंगे, हम सभी इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू? इफ मेनी रेजिस्टेंस, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस जो है कॉम्बाइनेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बहुत सारे रेजिस्टेंस जो है किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। देन सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस से उतना ही करंट जाएगा, ठीक है। सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द ईच रेजिस्टेंस एज द करंट फ्लो इन सर्किट। जैसा कि आपका जो है करंट किसमें फ्लो कर रहा है? सर्किट में फ्लो कर रहा है। ये चीज आप लिख लेंगे। इस हिसाब से सबसे पहले हमको क्या निकालना है? how much the current is flowing in the circuit. First of all, we find the total resistance are combined in series में. So Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. Why? According to law of compressor resistance to the series compressor, which is equal to the integral sum of the aggregate sum of the resistance. So that R1 is the 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12. It become, ये हो जाएगा 0.2 plus 0.3, 0.5, 0.9 और ये हो जाएगा 0.9 plus 5, ये 1.4 हो जाएगा। 1.4 plus 12 is equal to 13.4। आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। आपसे पूछा गया हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? तो सर्किट में करंट जो फ्लो करता है, आई का फॉर्मूला होता है V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। किस लॉ के अनुसार? ओम्स लॉ के अनुसार I इक्वल टू V/R बिकॉज V इक्वल टू IR होता है। ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू IR, देयरफॉर I इक्वल टू V/R, सो दैट यहाँ पे हम निकालते हैं I की वैल्यू। V की वैल्यू कितनी है? 9/13.4 एम्पियर। इट बिकम 90/134 एम्पियर। और आप इसे सॉल्व कर देंगे, आप 90 को डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड करेंगे 134 से, नहीं होगा तो पॉइंट लेंगे तो 103 मिलेगा। कितनी बार में पहुंचेंगे? तो हम यहाँ पर 7 टाइम्स में आ सकते हैं इसके आसपास, क्योंकि 8 टाइम्स में जाए 7 टाइम्स में नहीं पहुंचेंगे, उससे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तो हम इसे पहुंचते हैं 6 टाइम्स। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 24 का 2 और 6 3 जा 18, 20 20 का 0 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 अगर हम इसके आसपास कैसे पकड़ा? बहुत ही आसान है।
6 का मल्टीप्लाई 1 से करते 600, 6 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, 30 से करते तो 180, 600 प्लस 80 कितना होता है 780, यानी उसके आसपास हम पहुंच सकते थे, इसलिए हम 7 से क्यों नहीं रखा। देखो बच्चों, आप इसे 134 ना कर आप इसे 130 अब प्लस इसे 4 देख सकते हो। अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते इसको तो ये 700 हो जाता और ये 210 हो जाता है, यही तो मालूम चल जा रहा है 910 हो जाएगा अब 4 से मल्टीप्लाई तो और आगे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 6 लेके आते हैं। यहाँ पर आपके पास करंट आ जाता नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 0.6 एम्पियर। कितना करंट फ्लो कर रहा है 0.6, पूरे सर्किट में 0.6 जा रही है, तो तुम बताओगे अब जब कितना करंट फ्लो करेगा 0.5 ओम से, 0.5 से कितना करंट फ्लो करेगा 0.6 एम्पियर ही करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो 12 ओम से कितना करंट जाएगा 0.6। कोई दिक्कत समझ में आया। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर होता है। कोई दिक्कत समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 15 देखो। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 20 ओम की है। बल्ब का आपका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम का, और इसमें जो है रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है, वायर है वो 4 ओम का है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, और इनको कनेक्टेड किया गया है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। किस कॉम्बिनेशन में है सीरीज कॉम्बिनेशन है विथ 4 वोल्ट बैटरी। बैटरी कितनी वोल्ट की है 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको डायग्राम नहीं दिया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहा जाए ना कहा जाए, लेकिन आपको सर्किट डायग्राम बनाना ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें टोटल रेजिस्टेंस बताइए, टोटल रेजिस्टेंस बताइए। तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपका करंट थ्रू द सर्किट, हाउ मच करंट फ्लो इन सर्किट, सर्किट में कितना करंट जा रहा है। ओके, फिर तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बल्ब, पीडी ऑफ बल्ब, और फिर इसके बाद बच्चों नंबर क्वेश्चन है आपके पास पीडी ऑफ वायर। अब यहां समझने की बात है कि पीडी जो है बार बार क्यों पूछा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब आपके बहुत से रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन किया था तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होती है और करंट की वैल्यू सेम होती है, सभी लोग जानते हैं। व्हाट इज सेम इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट इज द सेम बट व्हाट इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम। सो दैट वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड ड्रॉ द सर्किट डायग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर्किट डायग्राम प्लस माइनस, और इस प्रकार से ये सीरीज कॉम्बाइन में है, देन यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो एक ही लाइन के साथ चलेंगे। ये हो गया आपका कौन हो गया बल्ब, ये बल्ब हो गया जो कितने ओम का है 20 ओम का, और इस प्रकार से ये वायर हो गया जो कितने ओम का है 4 ओम का है, और ये हो गया आपकी बैटरी जो कितने वोल्ट की है 6 वोल्ट। तो टोटल आपके पास पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है, सर्किट आपका तो कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो R1 प्लस R2 होता है। R1 की वैल्यू कितनी है, तो R1 इज द 20, R1 इज द 20, अब प्लस 4 इज बिकम 24 ओम। एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कि टोटल रेजिस्टेंस तो बता दिए, अब करंट की वैल्यू बताओ। वी नो दैट I equal to V upon R according to Ohm's law। तो इस प्रकार से V की वैल्यू कितनी है 6 upon 24, और ये एम्पियर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 को 0.25 एम्पियर कर सकते हो।
अब हम सभी ये भी जानते हैं कि जितना करंट सर्किट में है उतनी ही करंट कहां से जाने वाली है, बल्ब से भी, और उतनी करंट कहां से जाने वाली है, वायर से। वायर से। ये चीज आप यहाँ लिखेंगे, वी नो दैट सेम करंट flowing through the bulb and wire as it flow in the circuit, उतना ही करंट फ्लो करेगा जितनी कि आपके सर्किट में है। तो सर्किट में कितनी करंट है, 0.5 की। तो यहाँ पे आपके पास करंट जो है 20 ओम से भी कितनी जा रही है, 20 ओम की, 20 एम्पियर की जा रही है, सॉरी 2.5 एम्पियर की, और 4 वोल्ट से भी कितनी जा रही है, 2.5 एम्पियर। तो इसमें अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, पीडी ऑफ वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम सभी जानते हैं V = I × R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ का अनुसार। I की वैल्यू कितनी है, 0.25, I × R की वैल्यू कितनी है, 24। ठीक है, 24 ठीक है ना, 20 है लिए कितना, पर टोटल सर्किट में 24 है, ठीक है। तो अब जो है 25 का मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना होगा, 550, और एक 0 500, और यहाँ 2 पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज कितना आ गया, कितना वोल्ट आ गया, 5 वोल्ट। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया पीडी ऑफ वायर। पीडी ऑफ वायर क्या हो जाएगा, V2, ये V1 था, इक्वल टू I × R2, ठीक है। I की वैल्यू 0.25 इंटू कितना है, 0.4 है, सॉरी 4 है, और ये आपके पास वोल्ट है, कितना वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो 15 तक क्वेश्चन हो गए हैं, तो आपको जो है इसमें 20 तक बना, 19 तक बना लीजिए। 4 क्वेश्चन स्टार्ट, 16 17 18